हम लोग रीढ़ की हड्डी पढ़ रहे हैं, जो बाकी है उसे अब आज पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद: हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से: चाय और लीजिए। शंकर: धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से: आप? गोपाल प्रसाद: बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप: आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं? वह मक्खन। गोपाल प्रसाद: नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप: हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह पर जरा जोर से: अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगाऊं? गोपाल प्रसाद: जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, यानी उमा के तरफ। रामस्वरूप: हाँ, यही, हाँ, आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ: चश्मा? ये रामस्वरूप जरा सकपकाकर: जी, वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद: पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप: नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में: बैठो बेटी। रामस्वरूप: वहाँ बैठ जाओ। रामस्वरूप अपने बेटी को कहते हैं कि वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के साथ उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद: चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे पर छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप: जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो। उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर में जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप: अरे क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद: नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद: अभी ठहरो। रामस्वरूप: थोड़ा और बैठी रहो। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से: तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा: चुप। रामस्वरूप: हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद: यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप: सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हंसते हुए यही सिलती है। गोपाल प्रसाद: ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम जीते हैं। उमा: चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं
और राम स्वरूप सकपकाते हैं। राम स्वरूप जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप उमा आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना वह चला जाता है। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये महाशय मेरे खरीदार बनकर आए, इनसे ज़रा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ कैसे भगाए गए थे। शंकर बाबूजी चलिए। अब शंकर उनका बेटा कह रहा है कि यहाँ से चलिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप हैं। उमा जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए यह किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। राम स्वरूप उमा उमा गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत उठाकर ढूंढ कर चलते हैं। बीए पास, उफ गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। जाओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा जी हाँ जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा पता लगाइए कि आपकी लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है यानी नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर जाते हैं। राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा घबराहट की हालत में आना। प्रेमा उमा उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन बाबूजी मक्खन सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। यह पाठ अब समाप्त हुआ। कल इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपको लिखाया जाएगा। आज बस इतना ही।